सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और अपना चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ लिया था भाई बोर मॉडल, ठीक है। बोर मॉडल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोर मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो बोर मॉडल में आपको तीन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा? फर्स्ट नंबर था रेडियस, उसके बाद था वेलोसिटी, उसके बाद एनर्जी था। अगर इन तीनों की मैं बात करूँ फॉर्मूले की तो नंबर आपको पता है, यही सही उसके आगे का। लेकिन जो डिफरेंस आती है, चीज़ों की दिक्कत आती है बच्चों की, कहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आती है। सबसे मेन चीज़ होती है कि भाई अगर रेडियस की बात करूँगा तो वहाँ पे होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी आता है, वहाँ पे जेड एन हो जाता है। मतलब वहाँ पे था एन स्क्वायर, ऊपर एन था नीचे जेड था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो लास्ट के दोनों पे जेड एन हो जाएगा, ठीक है। जेड एन हो जाएगा किसमें? वेलोसिटी में। एनर्जी की बात करूँ तो जेड स्क्वायर एन स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे दोनों पे कुछ नहीं लग रहा। आगे जाएंगे फर्स्ट नंबर वाले तो एन स्क्वायर जेड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। इनको आगे पीछे करने की बात होगी, जो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। उसके बाद देख लीजिए, मैंने पढ़ाया था भाई स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम की बात करी थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि भाई अगर मान ली कोई रेडिएशन आती है, उसको प्रिज्म से गुजारते हैं अपन, ठीक है। प्रिज्म से पास करवाते हैं अपन। प्रिज्म से पास करेगा तो बहुत सारी रेज बनेगी, ठीक है। जब बहुत सारी रेज बनेगी तो आगे कोई पर्दा वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, उस पर जाके पड़ेगी तभी तो दिखेगी अपन को। दिखने के बाद में बहुत सारी लाइन्स बनती हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। उसके बाद में स्पेक्ट्रम कितना टाइप का होता है सारी बता दी मैंने। या तो एनर्जी को जो रेज वगैरह होती है उनको ऑब्जर्व करा है या फिर निकालता है, दो तीन चीजें हो सकती है, तो वहां से बनते हैं। उसके बाद में स्पेक्ट्रम में कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने बताया था कि ब्लू कलर की लाइट होती है, मूव ऑन होती है, ठीक है। तो जब ब्लू कलर की लाइट निकलेगी तो ब्लू कलर की लाइट निकलने के बाद उसके बाद जब अपन इसको किसी स्कोप से निकालेंगे, प्रिज्म वगैरह कुछ भी हो गया उसमें से निकालेंगे, निकालने के बाद में बहुत सारी रेज निकलेगी, ठीक है। तो जो बहुत सारी रेज निकलेगी ना, उनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा, वो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए। बहुत सारे साइंटिस्ट आने के बाद में उन्होंने बताया कि इनकी कुछ लाइन्स बनती है, जो लाइन्स बन रही है, निकलती है ना लाइन्स वगैरह, रेज वगैरह, वो लाइन्स होती है, उनके कुछ नाम होते हैं। जो उन साइंटिस्ट के हिसाब से नाम बताया कि इन लाइन्स की क्या एनर्जी होती है, इनके क्या डिफेंस होते हैं, सारे कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है अलग अलग स्टेप पे। तो उसी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि भाई वो कौन कौन सी लाइन्स थी जो साइंटिस्ट ने दी, उनके बीच में क्या एनर्जी होती है, क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे क्या क्या नाम होता है। ऐसे नाम से पूछते हैं ना, कभी सुना होगा आपने लाइमन, बामन, ठीक है, पास्टन, ब्रैकेट, पुंड, हम्फ्री, ऐसे कुछ लाइन सुनी होगी आपने, सुनी होगी। तो वो लाइन थी ना, यहाँ से जनरेट होती है। कैसे होती है जनरेट, देखो मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली में, ठीक है। देखो फर्स्ट नंबर की मैं बताता हूँ लाइन। यहाँ पे एक लाइन ये वाली होगी, दूसरी वाली होगी, तीन ये वाली होगी, चार ये वाली होगी, पाँच ये वाली होगी, छः ये वाली होगी, सात ये वाली होगी भाई, ठीक है। सात लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सात लाइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार देखो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन लाइन है, ठीक है। अब इन लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंपल A1 लाइन, 2 लाइन, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब आपको पता है 7 लाइन से होती है, ठीक है। 7 कलर तो आपको देखा है होगा ना, ठीक है। तो 7 कलर लिख रहा है तो मतलब 7 लाइन्स निकल रही, एक कलर की एक लाइन होगी। मतलब आपको जो रेज निकल रही है ना, बहुत सारी निकलती है, लेकिन 7 कलर देती है, आपको पता होगा ना, तो देखनी पड़ेगी। लाइन्स की मैं बात करूंगा तो इन लाइन्स की यार सबसे पहले तो सिंपल ही एक इतनी बता दूं मैं आपको कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है भाई, ग्राउंड स्टेट होता है, फिर एक क्या होता है एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मैंने बताया था, अगर सपोज करो आपसे मैं बोलूँ कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के बारे में बात करूंगा तो फिफ्थ कौन सी होगी? फर्स्ट तो ये वाली 1, 2, 3, 4, 5, पाँच वाली होगी, मतलब छठा नंबर की लाइन फर्स्ट से स्टार्ट होगी ना, 6 नंबर की लाइन होगी। तो मतलब एक ज़्यादा होता है, जितना आपको दे रखा है एक्साइटेड स्टेट का वो एक ज़्यादा होता है। तो ये लाइन्स वगैरह दे रखी उनने। अब लाइन्स की एनर्जी मैंने आपको बता रखी थी पहले कि इन लाइन्स की एनर्जी क्या होती है भाई। इसकी होती है 13.6, ठीक है, ये होती है। इसकी होती है 3.4, इसकी होती है क्या होती है एनर्जी मैंने बताई थी आप लोगों को यार, भूल न जाएगा। और ऐसे थर्ड की 1.51 होती है, 0.85 होती है, ठीक है, 0.54 होती है, उसके बाद 0.38 होती है। फिर ऐसे ऐसे जाएगी जाएगी करते करते यहाँ पे एक और लिख लो यार, ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लो, ऐसे बहुत आगे चल जाएगी, ठीक है। इसकी हो जाएगी अनंत, एन लाइन हो जाएगी, एन लाइन लिख लो, इसके देख लो। अब इसका कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से कम कर दो, इसमें कितना कम करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 2 तो इधर आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, 16 आ जाएगा, 0.16, ठीक है। ये कैसे निकालना है कि 13.4 था, इसको करो माइनस, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सारी चीज़ें निकल के आएगी आपके सामने, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या अनंत हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एन है तो अनंत हो जाएगा, बहुत सारा लंबा, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी, बाकी इसका एनर्जी वाला आ जाएगा। तो ये वाली एनर्जी आपको पता है कि इन लाइन की एनर्जी होती है। अगर मान लीजिए सपोज करो क्या मैं इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालूँ
क्या करो, इनके इनके बीच में डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकलेगा, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंस निकाल रहे हो कैसे निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकालना आपको आना चाहिए। डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि भाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सिंपल, वही मेरा डिफरेंस हो गया, उसमें क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए मैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूँ, आपसे पूछते हैं ना कितना हो जाएगा भाई, 13.6 में 3.4 घटाएंगे तो कितना आएगा 10.2। मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ मैं, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरा, बताना मुझे, जोड़ के दिखाओ। 3.4 में से 1.51 घटाऊंगा तो कितना आएगा 1.89 आएगा। ठीक है, इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस करूंगा तो इसमें से 0.66 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप माइनस करते जाइए, आपका डिफरेंस निकलता जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि भैया जो लाइन्स होती है उन लाइन्स का नाम क्या होता है और वो लाइन क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ना कि अपन लाइन को सीखने आए कि भाई लाइन क्या होती है। तो यार मेरे को इतना बताओ कि देखो अनंत है, जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा ना इनफाइनाइट का, तो यहाँ से जीरो है, जीरो से लाइन आती है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से ग्राउंड लाइन है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सपोज करो इस वाली लाइन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, मुझे बताना। इस लाइन पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है भाई सबसे ऊपर से आ सकता है, टॉप पे, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से भी, 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 मतलब हर लाइन से आ सकता है ना। तो देखो मैंने लाइन खींची यहाँ से, इसके बनाने का पर्पज़ यही होता है कि ये वाली लाइन मैंने बनाई, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, और ये यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में भाई सिंपल यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो टोटल कितनी लाइन से कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ चुका भाई। कितना आ चुका देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। मतलब मैंने हर जगह बता दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब हर जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप कि जब यहाँ से फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर तो भाई हर जगह से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। सपोज करो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। तो इसको बोलते हैं भाई लाइमर सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन, लिख लेना, लाइमन। जो सबसे नंबर 1 की होती है ना, इसको लाइमन बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे बताना मेरे को, अब सेकंड नंबर पे कहाँ से आ सकते हैं लाइन से ना। सेकंड नंबर पे भाई बात करूंगा सिंपली, तो सेकंड नंबर पे यहाँ से आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे आ सकता है, इससे भी आ सकता है भाई, और इससे भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब इससे एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स आई, 3 3 6, यहाँ पे 7 थी, यहाँ पे 6 थी। और जो सेकंड नंबर की जो लाइन्स है, इस सेकंड नंबर की लाइन को, जो इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं भाई बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर। ऐसे लिखना आते बालमर होता है, एल साइलेंट होता है, बामर सीरीज होती है, लेकिन एल लिखना पड़ता है। ऐसे मुझे बोलते हैं ना बालम, ठीक है, बालम वालम बोल रहे हो तुम, कुछ भी बालम नहीं है, बाम सीरीज बामर सीरीज है, ठीक है ना, बालमर सीरीज कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी बात करो इसकी, इसमें यहाँ से आएगा, 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 ठीक है। देखो यहाँ से कम होती जा रही ना, 3 थी, यहाँ पे 5 6 7 थी, यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 5 थी। जो थर्ड नंबर की लाइन है, ये थर्ड नंबर की लाइन, इसको बोलते हैं भाई पासन। याद रखना लाइन्स का नाम, पासन, ठीक है। फिर इस पर देख लेना, इस पर करते जाएंगे, सारी चीज़ निकलती जाएगी, है ना, ऊपर तो करते आएंगे ना। लाइमन बामर पासन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, ठीक है। इसको बोलते हैं पुंड सीरीज, इसको बोलते हैं हम्प्री, ठीक है। तो बस इतने से ध्यान रख लेना कि भाई ये कौन कौन सी लाइन है। सबसे पहले बोलते हैं लाइमर बामन पासन ब्रैकेट पुंड हम्प्री, ऐसे ध्यान रखना, लाइमर बामर पासन पुंड हम्प्री, लाइमर बामर पासन, लाइमर बामन पासमर पासर, लाइमर बामर पासन पुंड हम्प्री। बस ये लाइन का ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ ब्रैकेट, तो आपका दिमाग में आना चाहिए फोर्थ लाइन, ठीक है, n बराबर 4, n बराबर 4। जो n का नंबर बताया था मैंने आपको, तो n के निकालने की चीज़ है, बाकी कुछ भी समझने का वो इतना नहीं है यहाँ पे। बस इन लाइन का मतलब है कि नाम दे दिया, जहाँ पे n बराबर 4 बोला करते थे, सारी चीज़ें वो बोला करते थे, तो अब यहाँ पे क्या नाम दे दिया। तो अपन नाम से बोल लेंगे। पूछ ले, आपसे पूछते हैं कि यार पासन लाइन से बताओ, ठीक है, पासन लाइन दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए n बराबर 3 आ रहा है। पासन थर्ड नंबर की होती है, तो इतना रखना। इनके बीच का डिफरेंस वगैरह तो आप निकाल लेंगे, ये छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। अगर इसको भी समराइज तरीके से करूँ आपके सामने, समराइज तरीके से करूँ, तो समराइज तरीके से देखो इसमें से क्या निकालेगा। वो आपसे पूछ लेगा n1 n2 कौन सा n1 है। लाइमर सीरीज दे दी आपको, तो बताना कौन सा n1 है। तो लाइमर देखो सबसे नंबर 1 पे, तो n1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि
पूर्ण सीरीज से लाइमन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पूर्ण मतलब कौन सा, चौथे नंबर का, 5 नंबर का, 5 नंबर का, तो 5 में से 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको N1 N2 निकालने के लिए नाम यूज करना पड़ेगा। तो उसको अगर मैं समराइज तरीके से लिख दूँ आपके सामने तो बहुत बेटर हो जाएगा। लिखना एक वो बना लो फाउंडर, ठीक है, किसने खोज किया इसका। उसके बाद में एक रेंज क्या होती है, इनकी रेंज इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, रेंज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यार देखो सबसे पहले जो ये लाइमर सीरीज होती है ना, लाइमर सीरीज समझ पा रहे हो इसको, लाइमर सीरीज को इसको बोलते हैं वीवी लाइट, ठीक है। और सेकंड नंबर की होता है ना, उसको बोलते हैं विजिबल, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाली बोलते हैं इसको बोलते हैं IR रेडिएशन है, इंफ्रा रेड, क्या बोलते हैं, इंफ्रा रेड, ठीक है ना। तो ये वाली लाइंस होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ लेता है विजिबल एरिया कौन सा होता है, विजिबल की रेंज क्या होती है, मतलब विजिबल कौन सी लाइंस होती है, आपको लिखना पड़ेगा कौन सी सेकंड नंबर की, कौन सी बॉमर, इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज आपको सही बता दूंगा अच्छे से क्लियरली, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो N2 - N1 कितना पड़ेगा, और फिर इनके बीच में नंबर ऑफ लाइन कितनी है, नंबर ऑफ लाइन देखो यहाँ पे मैंने लाइन में बताया था 7 था, 6 था, 5 था ऐसे। तो ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ लाइन कितनी है, N2 N1 क्या था, इनका जो रेंज है वो रेंज कौन सी है, ठीक है। इनके फाउंडर कौन है, फाउंडर तो नाम से पता चली जाएगा सारी चीज़ें तुम्हें। तो इसको मैं एकदम डिटेल में एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में सारा करा दूंगा यहाँ पे इजीली, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे, इसमें सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ता है, एकदम से चीज़ें नहीं बनती है, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात को। चलो यहाँ पे ऐसे बना दो एक, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे बना दो। यहाँ पे मैं फाउंडर के नाम लिखूंगा, देन ठीक है, फिर इनकी रेंज लिखूंगा मैं, यहाँ पे रेंज होगी भाई। रेंज होने के बाद में फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा N2 N1 वाली चीज़ें, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन लिख दूंगा कितनी लाइन्स वगैरह है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा होता है अपना, होता है भाई लाइमन, ठीक है, आप बच्चे जानते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का क्या होता है अपना, होता है भाई बाल्मर, ठीक है, बामर बोलते हैं, बालम मत बोलना आप, लाइमर बामर पासन, ठीक है। फोर्थ नंबर का कौन सा था ना, ब्रैकेट, ठीक है। और फिफ्थ नंबर का कौन सा था अपना, फुंड, एफ साइलेंट होता है, फुंड हम्फ्री, लास्ट कौन सा, हम्फ्री, ठीक है। तो अपने पास में टोटल 6 लाइन्स है, लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री। इन 6 लाइन्स के बीच में अगर मैं बात करूं इनकी रेंज के बारे में कि इनकी रेंज क्या होती है ना, किस रेंज में होती है, किस एरिया में होती है, तो आपको देखना पड़ेगा। लाइमन जो होता है भाई वीवी लाइट होता है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं इसको। वीवी लाइट की रेंज आपसे पूछेगा भाई लाइमन की क्या रेंज होती है, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है। उसके बाद मैं बामर की पूछूंगा तो यहाँ पे होता है भाई विजिबल, ठीक है। उसके बाद जो जो नीचे वाली आ रही सारी इसको बोलते हैं इंफ्रा रेड है ना, IR लिख दूँ मैं इसको, IR, ये भी IR होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने क्या है, फर्स्ट सेकंड ध्यान रखना, लास्ट वाले सारे सही में, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई इनका जो आप डाटा बताएंगे, क्या बताएंगे, डाटा क्या बोलता है, N2 N1 की बात आती है ना। तो सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि जो फर्स्ट नंबर की लाइन है इसमें वो N1 क्या होगा भाई, N1 क्या होगा बताना मुझे। इसका N1 होता है भाई, बताना, इसका N1 होता है 1, फर्स्ट नंबर की लाइन है ना लाइमर, फर्स्ट नंबर की, तो N1 कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इसकी अगर मैं N2 आपसे पूछूं कि भाई आप N2 बताइए इसका, तो N2 इसका क्या बताएंगे आप, मुझे इतना बताओ तो आप तो सिंपल बता देना। N2 क्या बताएंगे, N2 बताएंगे मतलब इस पर लाइन्स में जो कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। देखो एक तो ये फर्स्ट नंबर की लाइन थी, ठीक है, तो सेकंड से आ रहा, थर्ड से आ रहा, फोर्थ से, फिफ्थ से, मतलब सेकंड से स्टार्ट हो रहा है N2, कहीं से आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना N1 तो सेम रहेगा, तो इसमें देखो क्या हो सकता है, N2 बराबर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, मतलब ठीक है ना, जितनी भी लाइन्स ऊपर जाती रहेगी वहां से आ सकता है, लेकिन N1 तो सेम रहेगा, ठीक है। और N2 स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 नंबर से, ठीक है ना, 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए मैं थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ तो N2 कहाँ से स्टार्ट होगा, फोर्थ से, थर्ड लाइन है तो फोर्थ से तो आएगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, उसके बाद ऊपर तो जाता रहेगा, सबसे मिनिमम फोर्थ से तो आ सकता है ना। अब आगे बताता हूँ आपको, अगर मैं विजिबल की बात करूँगा तो यहाँ पे बताओ मेरे को, यहाँ पे N1 क्या होएगा भाई, N1 कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दो। फिर N2 की बात करो, इसमें N2 क्या हो सकता है, 2 है तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, आगे जाते जाओ N2 इतना हो जाएगा। तो सपोज करो थर्ड नंबर की बात करूँ मैं, N2, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो इतना बताओ N1 क्या हो सकता है, N1 हो सकता है थर्ड, और N2 कितना होगा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ठीक है। इसकी बात करूँगा N2 कितना हो सकता है 4 नंबर की, यहाँ पे N1 बताओ पहले, तो 4 नंबर आ जाएगा, तो 5, 6, 7, यहाँ बताओ भाई N2 कितना हो जाएगा, 6, 7, ठीक है। इधर N1 कितना 5, यहाँ पे बताओ N2 कितना, पहले N1 बताओ कितना, 6, 7, 8 और ऊपर की चीज़ें। तो बताओ इनमें कोई दिक्कत है कि आपको इजीली समझ में आई ना, आपको नहीं समझ में आई दोबारा बताऊँ क्या, देखो ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, ठीक है। तो इनका बताता हूँ मैं। सबसे पहले
जो लाइमन सीरीज है उसको वीवी लाइट बोलते हैं, मतलब वीवी लाइट की सीरीज में इसका रेंज होती है। इसका होता है सेकंड नंबर का बामर का विजिबल। ये पूछे जाते हैं भाई कि बामर सीरीज की रेंज क्या होती है, तो आपको बताना विजिबल, उसके बाद ऊपर क्या आयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे नंबर एक है कि इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, नंबर ऑफ लाइन्स निकालने आपको, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन निकालेंगे तो आप मुझे इतना बताओ, क्या नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको n2 - n1 करना पड़ता है? भाई कितनी लाइन्स निकल रही है, n2 कहाँ से आ रहा है? तो देखो ये फर्स्ट नंबर की लाइन है, तो फर्स्ट नंबर पर देखो यहाँ से ऊपर से आएगा, ठीक है। वो थर्ड नंबर की बात करूँगा तो n1 आ गया, तो n1 तो जो n2 आएगा 4 से स्टार्ट होगा ना। इस तरह से मैंने बताइए कि अगर मान लीजिए भाई n1 की नंबर 3 आ रहा है, तो मतलब तीसरी लाइन है, तो 4 से 5 से 6 से तो आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए n1 5 आ रहा है, ठीक है, n1 पांचवी लाइन पे बता रहा है कि पांचवी लाइन पे आपको इलेक्ट्रॉन को गिराना है और लाइंस को गिराना है, ठीक है। तो भाई 5 पे आ रहा है तो 6 पे 7 ऊपर से तो आएगा, नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर से आएगा, तो ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ठीक है, क्या करूँगा, नंबर ऑफ लाइन की बात करूँगा, तो नंबर ऑफ लाइन कितनी हो सकती है भाई, मुझे बताना। नंबर ऑफ लाइन हो सकती है, इसके निकालने के लिए नंबर ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि यार देखो आपको क्या करना पड़ता है नंबर ऑफ लाइन निकालने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक। तो आप मुझे इतना बताओ नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं आप? नंबर ऑफ लाइन n2 करेंगे, n2 से क्या करेंगे, n1 कर देंगे, हेलो n2 - n1 कर देंगे। तो यहाँ पे n2 जो भी दे रखा हो, ठीक है। अब मेरे को n2 पता नहीं, मैं कुछ भी दे रखा हो, लेकिन इतना तो मेरे को कंफर्म है ना कि यार अगर मैं कुछ भी निकालूंगा तो मेरे को n2 - n1 करना पड़ेगा, ठीक है। n2 - n1 करना पड़ेगा, तो n1 कितना दे रखा है मेरा फिक्स है, तो ये वाला n2 - n1 हो गया। और यहाँ करूँगा तो n2 - 2 हो गया, यहाँ पर n2 - 3 हो गया, या n2 - 4 हो गया, या n2 - 5 हो गया, या n2 - 6 हो गया। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मेरे को काम निकालना है अपना। क्या इसमें बड़ी चीज़ है, दिक्कत वाली बात है क्या, बताओ मुझे। कितना आसान है ये वाली चीज़, बहुत आसान है, कर पाएंगे आप लोग? तोड़ दिया मैंने सारी चीज़ों को, अगर तोड़ दिया तो इतना बताओ कि यार आप लोग कर लेंगे, तो मेरे दिमाग में से कचरा निकल जाएगा कि यार भाई तुम लोग कर पा रहे हो, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती। और ध्यान रखना यूट्यूब का, एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। आपके दिमाग में डालते रहना पड़ेगा बातें, नहीं तो आपके दिमाग में लगेगा कि हाँ कुछ भी। पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट है ये वाला, पूरे यूट्यूब का, ना आज तक ना आने वाले फ्यूचर में कभी भी नहीं आ पाएगा ऐसा वाला कंटेंट। ऐसा क्यों कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात सुनना, क्या बात सुनोगे भाई। जो ऑफलाइन का कंटेंट होता है, प्योर ऑफलाइन का, यूट्यूब पे पता है तुम लोगों, अभी तुम्हें पता नहीं होगा, मैं टीचर हूँ ना, मैं समझता हूँ सारी चीज़ों को, मेरी बात होती है टीचरों से वगैरह, सब जानता हूँ, करता हूँ क्या सिस्टम चलता है। यार देखो यूट्यूब पे पता है तुमको, जो ऑफलाइन का कंटेंट होता है ना, उसका 40 से 50% चीज़ें डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करो यार जो पेड में पढ़ा रहे हैं सेम अगर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो बच्चे पागल है क्या, जो वहाँ पे पेड में जा रहे हैं यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, खत्म बात। फिर उनकी कोचिंग कैसे चल पाएगी, नहीं ना। इसलिए तो इस बात को समझ लेना, जब भी तुम्हें लगे ना यार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो तब समझ लेना कि यार भाई सही बात है यार। अगर मान लीजिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, अगर वही टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो जब फिर पागल है कि तुम बच्चे जो वहाँ पे फीस देखो, कोई 1 लाख दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 4,000, कोई 20,000, कोई 40,000, ठीक है, अलग अलग कोचिंग में। तो ऑनलाइन में जाके या ऑफलाइन में जाके आप वहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में चला अलग हो गया, वहाँ जाके पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को, अगर आप यूट्यूब पर फ्री दे रहे हैं वो टीचर, तो बाकी बच्चे पागल है, अगले साल कोई एडिशन नहीं लेगा वहाँ। तो समझ पा रहे हो बात को? अगर इस बात को समझ गया ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि यूट्यूब का बेस्ट कंटेंट होगा या नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्योर ऑफलाइन कंटेंट जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, जिन टीचर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, जो टीचर आज के सबसे स्टार टीचर कहलाते हैं, ठीक है ना, टॉप इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर कहलाते हैं, जो टीचर से आप कभी पढ़े नहीं होंगे, मेरे ख्याल से कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। उनसे पढ़ने के लिए तुम्हें 1 से 1.5 लाख रुपये फीस देनी पड़ती है, फिर भी तुम्हारा कोई फिक्स नहीं होता कि भाई तुम टीचर मिल जाए तुम्हें, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पता नहीं कौन से बैच में टीचर जाते हैं, कौन से नहीं जाते। तो सेलेक्टेड टीचर जो मैं पढ़ा हुआ हूँ ना, उनसे मेरे मल्टीपल एज के ड्रॉप थे, ठीक है, तो वहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों को निकाल के उनसे मैं पढ़ा हुआ हूँ, उनके जो नोट्स मेरे पास में कलेक्टेड पड़े हुए हैं, ठीक है, उनसे मैं कुछ और मॉडिफाई करता हूँ, अपनी चीज़ें डालता हूँ, ऐसा करके जो कंटेंट बना रहा हूँ, जो दे रहा हूँ ना मैं आपको, आप समझेंगे ना चीज़ों को, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद में फिर कहीं और से पढ़ने की सोचेंगे ना आप लोग, फिर देखना तुम लोग कायल हो जाओगे, फिर तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट है। जिस दिन ये कंटेंट, अभी तो वायरल नहीं हो रही चीज़ें, ठीक है, अपना छोटा लेवल चल रहा है, अभी आप लोग ही पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, अभी मैंने शुरुआत ही किया है। जिस दिन ये थोड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा ना कंटेंट, उसके बाद तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा कि यार भैया बोलते थे उस टाइम पे, है ना। तो तुम लोगों ने विश्वास नहीं कर, तुम लोग आज भी लेते हो यार क्या बोल रहे हैं भैया, कैसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा कि यार भाई सही बात है, अपन जो पढ़े थे ना, वो इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब का कंटेंट, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है। यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट है और ऑफलाइन का भी लगभग पूरा बेस्ट कंटेंट, मतलब बेस्ट कंटेंट तो ही सही, लेकिन ऑफलाइन में भी जो बेस्ट कंटेंट होता है ना, जो टीचर कंटेंट ऐसा नहीं मिल पाता है, हर बच्चे को नहीं मिल पाता है। ध्यान रखना, तुम पढ़े होंगे ना कहीं एलन वगैरह में या अनअकैडमी, PW, कहीं भी बड़ी कोचिंग में आप पढ़े होंगे तो आपको पता है हर टीचर, बढ़िया टीचर हर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जब अपने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे पास में एलन से, ठीक है, PW, अनअकैडमी, मोशन, कोई आकाश, कोई नारायणा इंस्टीट्यूट है नारायणा दिल्ली वगैरह में, ठीक है, कोई सीकर वगैरह में बहुत सारी कोचिंग, CLC वगैरह, ठीक है। उन सबसे बच्चों को मैसेज आते हैं कि भैया हम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के टीचर को मैं जानता नहीं, लेकिन बढ़िया टीचर वहाँ करते हैं। लेकिन जिन टीचर को मैं जानता हूँ कोटा में पढ़ा रहे हैं उन टीचर का, तो उन टीचर से पढ़ने वाले बच्चे मेरे से बोलते हैं कि भैया यार मैं आपसे कंटिन्यू कर लूँगा। मैं पूछता हूँ आप वहाँ पे कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वो बताते हैं इस कोचिंग में। मैंने कहा कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, कि उस टीचर से पढ़ रहे हैं। वो नाम सुनते से मैं जानता हूँ सारे टीचर को, मैं नाम सुनते से भाई मेरे हाथ पैर है ना कब जाते हैं। मैंने कहा यार उनसे पढ़ रहे हो आप लोग, कि मेरे भी आइडियल यार वो टीचर तो बहुत बेहतरीन टीचर जिनसे मैं पढ़ाऊँ, है ना, या फिर नहीं पढ़ाऊँ तो जानता होगा कि वो बेस्ट टीचर है कोचिंग के, ठीक है। कि भैया मैं वहाँ से पढ़ रहा था, मेरी चीज़ें नहीं हो रही थी, अब मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे को यहाँ से बहुत बेटर समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से समझ में आ रही चीज़ें, है ना, तो मैं वहाँ से स्किप कर रहा हूँ चीज़ों का, कर रही हूँ स्किप कर रही हूँ वहाँ से चीज़ों को, मैं आपके साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्या भैया आप पूरा पढ़ाएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है भाई मैं पूरा पढ़ाता हूँ। लेकिन देखो मेरा पढ़ाने का मकसद कितना था, मेरा इनऑर्गेनिक के पढ़ाने का मकसद था, समझ पा रहे हो आप बात को। इनऑर्गेनिक मेरा सब्जेक्ट था ना मेन, जो होता है ना एक टीचर को कोटा में क्या होता है ना, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, पूरी केमिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता है कोटा में। कोटा में क्या होता है ना कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है पर्टिकुलर, या तो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है, इस तरह से। तो मेरा यही था कि मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा कंटिन्यू, और मैं आगे भी इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ। एक बार कंटेंट मैंने कंप्लीट करवा दिया यूट्यूब पे, बाकी बच्चे कभी भी देख ले, क्योंकि आगे जाके अगर मान लीजिए मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बोलेंगे भैया फिजिकल पढ़ा दो यार प्लीज़, ऑर्गेनिक पढ़ा दो प्लीज़ यार, तो मैं कैसे क्या करूँगा, फिर मैं उनसे मना करूँगा। इसलिए मैंने क्या, मेरा पूरा 1 साल, ठीक है, चाह रहा मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अच्छा पैसा कमा रहा होता अभी तक, है ना, अच्छा पैसा कमा रहा होता और अच्छी जगह में सेटल हो रहा होता, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोगों को तो पता है यहीं से कर लेते हैं, है ना। मेरा BSc हो चुका है, MSc चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद मैं एक्सपीरियंस है मेरे को अच्छा, ठीक है, और टीचिंग का जो स्किल है लेवल है आपको पता चल ही गया होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। बाकी कोचिंग में ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, तो आप इतना समझो कि मैं अच्छी जगह सेटल हो जाता। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए मैंने अपना पूरा 1 साल दिया है। आप लोग ड्रॉप ईयर्स में से 1 साल देते हैं और वो बोलते हैं कि भैया मेरा एक ड्रॉप ईयर्स हो गया, मेरा 1 साल खराब हो गया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरा 1 साल खराब हो गया। भाई 1 साल कुछ भी खराब नहीं हुआ यार, तो मुझे देख लो ना, मैंने भी ड्रॉप लिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं। उसके बाद भी इतना करने के बाद भी जब मैं फेल हो गया चीज़ों में, सब मेरे से चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही ज़िंदगी में। और फिर भी इतना होने के बाद में पूरा 1 साल तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ, फ्री पॉकेट में दे रहा हूँ भाई यूट्यूब पे, ठीक है। ज़्यादा तो मैं कई जगह पैसे कमा रहा होता, अभी मेरे पास कहीं से पैसे थोड़े ना आ रहे हैं। यूट्यूब से कितना पैसा था, कुछ भी पैसा नहीं आता है भाई यूट्यूब से। यूट्यूब बस नाम का होता है, इसमें यहाँ से बस आपको पब्लिसिटी मिल जाती है, बाकी पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता है जब बहुत व्यू आ रहे हो, तुम्हारे मिलियन में व्यूज आते हैं, तब थोड़ा पैसा आता है, अच्छा पैसा आता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं आता। अभी अगर मैं एन एवरेज बताऊँ ना, मेरे चैनल का किसी भी चैनल की बताऊँ मैं, ठीक है, किसी भी चैनल की, तो आपको 2500 से 3000 व्यू पे $1 मिलता है। समझ पा रहे हो बात? 2500 से 3000 डॉलर पे, सॉरी 2500 से 3000 व्यू पे $1 मिलता है, यही रियलिटी है, ठीक है। तो मतलब अभी देखो अपने चैनल है, जो मेन चैनल लोकेश गुजर वाला, उस पर मैक्सिमम आप देखो 10,000 सब्सक्राइबर है, अभी तो स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो 10,000 पे अपने 4,000 5,000 व्यू आते हैं, ठीक है, इतना आता है। 4,000 5,000 व्यू आता है, तो 4,000 5,000 व्यू पे लमसम $2 $1.5 बन जाता है मेरा, $2 का भी $2 बन जाता है, ठीक है। तो मतलब हर वीडियो से मेरे $2 बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं महीने में 10 वीडियो डालता हूँ, 10 वीडियो, ठीक है। तो 10 तक देख लो $20 बन रहे हैं। मैं $20 कितने होते हैं, 1600-1700 रुपये हो रहे हैं। 80 रुपये 1,500 रुपये महीना कमा रहा हूँ उधर से मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद जो प्रमोशन वगैरह आते हैं ना, प्रमोशन थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है, तो प्रमोशन मेरी चलती है, तो थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। तो पैसे वाली तो मेरे कोई दिक्कत ही नहीं ना, कि भाई पैसों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, या फिर यूट्यूब पे पैसा। यूट्यूब वाली अभी इतना जल्दी सोच नहीं सकते चीज़ों को, आपको पेशेंस रखना पड़ता है जीवन में। जब पेशेंस रखोगे ना, चीज़ें तभी सही होती है। आप सोचो एकदम से कुछ हो जाए, तो एकदम से कुछ भी नहीं होता है जीवन में, कुछ भी नहीं होता है। उससे आपको रिग्रेट मिलता है और आपको डिमोटिवेशन मिलता है अंदर से कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है। तो आपको पेशेंस जीवन में रखना पड़ेगा, इतनी से सोच लेना चीज़ों को यार। तो ये सब चीज़ें तो 1 साल में पूरा दे रहा हूँ, इसका बेस्ट कंटेंट के साथ में, क्योंकि मैं टाइम पास या फिर होता ना घास काट देना, वैसा चीज़ें नहीं करूँगा भाई। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, विश्वास करो इस चीज़ पे भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यार छोटे लेवल पे आप लोगों ने तो आप लोगों को उससे बोलना पड़ता है। जब बड़ा लेवल पहुंच जाएगा इन चीज़ों को, उसके बाद बोलना नहीं पड़ेगा, तुम एकदम प्राउड फील करोगे यार हम पढ़ा था बेस्ट कंटेंट के साथ में। और इसका जो फील होगा ना, आपको फील कब होगा, जब आप नीट का एग्जाम देंगे ना, उसके बाद में पता चलेगा आपको कि जो कंटेंट था, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में से मिल रहे होंगे आपको से मिल रहा, फिर बोलेंगे भाई था लेवल उस चीज़ का, ठीक है। बाकी यूट्यूब से तुम पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, अगर तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन में बैठ जाए ना उससे डायरेक्ट ही,
समझ में भी नहीं आएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन लगा लेना, तुम वहाँ से पढ़ के क्वेश्चन लगा लेना, नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे। समझे इस चीज़ को। जब ये सवाल आपके दिमाग में आए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इतना सोच लेना कि वो जो मास्टर से तुम पढ़ रहे हो, जो टीचर से आप पढ़ रहे हो, वो कौन सी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कौन सी कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो इतना बोलना है कि जहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं, तो क्या बच्चे पागल है जो वहाँ पे 10,000 50,000 1 लाख रुपए देके उनका पेड कोर्स ले ले, वो यूट्यूब पे पढ़ लेंगे ना, क्यों कर रहे हैं फिर वो, बताइए चीज क्या चीज़ होती है। तो ये वाली चीज़ अगर आपके दिमाग में नहीं ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप ये सोच लेना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो टीचर यूट्यूब पे वो पढ़ा रहा है, वो कोचिंग में पढ़ा रहा है, तो सेम चीज़ हो सकती है क्या। अगर हो सकती है तो फिर आप लोग पागल हो या फिर बाकी लोग पागल हैं जो वहाँ पे पेड देके पढ़ रहे हैं। फिर तो आप यूट्यूब पे पढ़िए उन टीचर से, समझो इस चीज़ को, ठीक है। यूट्यूब का मीडियम क्या होता है पता है तुम लोगों को, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। यूट्यूब का मीडियम क्या होता है, यूट्यूब होता है पब्लिसिटी के लिए, कि आपको फेम मिलेगा, पब्लिक मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, बच्चे तुम्हारे जो होंगे फिर तुम्हारे पेड कोर्स में आएंगे, ये वाली पब्लिसिटी होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है यूट्यूब पे। क्यों पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वन शॉट पढ़ा रहे हैं, वन शॉट से जीवन चल सकता है क्या, आप बताओ मुझे, कभी नहीं चल सकता वन शॉट से वीडियो। वन शॉट वीडियो होती है, मैंने फर्स्ट में वीडियो बनाई थी कि वन शॉट उनके लिए होती है। तुमने अभी मान लीजिए मेरे साथ में पूरा पढ़ा तुमने, ठीक है, पूरा पढ़ा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ लिया सारा, आपको सब कुछ आता है सब कुछ। अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए मैं खुद भी वन शॉट कराऊंगा लास्ट के जाके। चाहता तो मैं भाई पूरे साल वन शॉट कराता, अब तक मेरे है ना अच्छे व्यू होते, अच्छे सब्सक्राइबर होते, क्योंकि वन शॉट सबको पसंद होते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्जी चीज़ें होती है ना, वो सबको पसंद आती है। ये असली है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत पूरी एनर्जी डाल के आपको फुल कोर्स करा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि क्योंकि यार आगे जाके तुम्हें ना रिग्रेट ना हो ज़िंदगी में, ठीक बात है, आगे जाके रिग्रेट ना हो। क्योंकि तब नीट के बाद में तुम लोग मेरे को है ना अप्रिशिएट करो चीज़ों के लिए कि यार भैया जो बोलते थे सही बात बोलते थे, और जो कराइए वो बहुत परफेक्ट कराइए चीज़ें, ठीक है। वन शॉट पढ़ तो लोगे तुम अभी, लेकिन लैंड में जाके जब नीट का एग्जाम होगा ना, एग्जाम होने के बाद तुम गालियाँ दे रहे होंगे उनमें, मेरे पे भी मैं भी करा रहा होता तभी, या उनको भी तुम गालियाँ दोगे, अरे यार क्या करा दिया, कचरा, एक नंबर भी नहीं आया मेरे, क्या नहीं आया, गलत चीज़ें। लेकिन ये करा के जब मैं रिविजन कराऊंगा ना वन शॉट में, तो बेहतरीन हो जाएंगे। उस जगह वन शॉट काम आता है, क्योंकि हर जगह का टाइमिंग अलग होता है, उस जगह काम आएगी। अब आप सोचो ना कि जो बच्चा मेरे से पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, वो मेरे वन शॉट देखेंगे, लास्ट में जाके भैया सब कुछ हो जाएगा, भाई कुछ भी नहीं होगा उनसे, समझ में नहीं आएगा तेरे को क्या करा दिया मैंने। हाँ ठीक है, मेरे उन वन शॉट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी जो नीट में आने वाली है, वन शॉट में वही मिलेगी, क्योंकि मेरे को पता है ना कि यहाँ से मेरे को क्या करवाना है, क्या करवाना है मेरे को, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे। जो नया बच्चा है उनको समझ में नहीं आएंगे मैंने क्या करवा दिया। फिर जब पेपर आके मिला लेगा ना वन शॉट से, उसको क्वेश्चन मिल जाएंगे वो, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आएंगे। लेकिन आप पूरा पढ़ के गए तो उस टाइम पढ़ेंगे तो रिवीजन कर लेंगे ना, तो जब आपका बिल्कुल जो बोलते हैं ना बड़ा लेवल था यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल समराइज करके इतना सा दे दिया मैंने, उसको पढ़ लिया, काम हो गया, आपका क्वेश्चन वहाँ से आना है। क्योंकि हर पैराग्राफ से हर चीज़ से क्वेश्चन नहीं आता, सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है जो मेरे को पता है, और मैं लास्ट में वन शॉट में आपको कराऊंगा, गारंटेड है मेरी। तो बस इतनी बातें, तो कभी कभी हो जाती है बातें बीच में, ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं भैया क्या सफिशिएंट है, क्या मोर देन सफिशिएंट है राजा, यूट्यूब पे क्या कहीं भी नहीं मिलेगा तेरे को। मैं तो कोचिंग की बोल रहा हूँ, पेड कोर्स की बोल रहा हूँ, ऑफलाइन ले ले ऑनलाइन ले ले, कहीं भी 1% बच्चे होंगे जिनको मिल रहा होगा ये कंटेंट, बाकी नहीं मिलता है राजा। अभी इस चीज़ को समझने में टाइम लगेगा तुम लोगों को, अभी नहीं समझ पाओगे। अभी जो सच बोलेगा ना बातें, उनको बुरी लग सकती है आपको। अभी मैं सच बता रहा हूँ ना आपको, ये बुरी लग सकती है आपको, या फिर मैं पागल लग सकता हूँ आपको, कुछ भी लग सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब अपने आप पे बीतेगी चीज़ें, जब आपको एक्सपीरियंस होगा, आप समझेंगे चीज़ों को, 1-2 साल लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पता चलेगा कि यार वो बंदा था ना, वो बोलता था रियल। ये चीज़ें मैटर करती है जीवन में, खुद से समझ में नहीं आती चीज़ें, टाइम लगता है तब समझ में आती है, ठीक है। जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं फर्स्ट ड्रॉप पे था, ऐसा ड्रॉप में था, तो तब ऐसे बोलते थे कि हाँ यार सही है, जो बता रहा था इंसान वो सही लगता था, जो पढ़ा था वो सही लग रहा था, हाँ ठीक है, समझ नहीं आता क्या गलत है क्या सही है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही करना है। तो उसमें चले गए ना साल तुम्हारे भी, आप मेरे भी साल चले गए, लेकिन समझ में आया तब तक फिर वो करने की हिम्मत नहीं रही चीज़ों की। तो ये चीज़ें मैटर करती है, इसलिए फर्स्ट में अगर कोई बता रहा है ना उसके बाद समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और यूट्यूब पर सारे फेक है, यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं ना, दीदी भैया देखते हो आप, इतने फेक लोग हैं ना भाई, तुम समझ ही नहीं सकते। लेकिन तुम समझोगे नीट के बाद में, ईजिली समझोगे भाई, समझ में आती है। जब खुद के पैर कटते हैं ना भाई, तो खून अपने आप निकलता ही है वहाँ से, ठीक है ना। दूसरे के पैर कट रहे तो दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी कट रहे हैं उसके, लेकिन खुद के जब कटेंगे ना, फिर उसके बाद अपने आप खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, फिर आपको समझ में आएगी चीज़ें कितना दर्द होता है उन चीज़ों में। तो बहुत दर्द होता है भाई, बहुत पेन होता है इन चीज़ों में। इतना आसान नहीं होता है कोई इंसान फेल हो रहा है, अपने आप को सहन कर रहा है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इम्पोर्टेंट है जीवन में क्या कर रहे हो आप लोग, तो उन चीज़ों को संभालो, बाकी तो करते रहो, मेहनत करो, मेहनत करना जरूरी है। और हमेशा ज़िंदगी में टेम्प्रेरी जो गोल होते हैं ना, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के बनाया करो, शॉर्ट टर्म के गोल कभी भी नहीं चलते हैं। मैं 2 महीने में कर लूँगा, 4 महीने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम 1 ड्रॉप में हो, 2 ड्रॉप में हो, 3 ड्रॉप में हो,
डॉक्टर बनने के बाद कोई नहीं पूछता आपसे कौन से ड्रॉप से आए हो सर, आप डॉक्टर ही पूछेंगे, फीस देंगे, काम कराएंगे, निकलेंगे। तो बस इतनी बात करो यार कि यार ऐसे मत सोचा करो मेरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा भाई जीवन में। मेरा क्या हुआ, मर गया कि मैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होता राजा। जब तुम आगे जाओगे ना, आगे जाने के बाद में तुम्हें अपने आप ही रास्ते दिखते जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रखना, बाकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें होगी। चलो देखो, नंबर ऑफ लाइन की बात कर रहा था मैं, N to N1 की बात कर रहा था। ठीक है, तो N to N1 की बात कर रहा था तो आपने ऐसे निकाल लिया, ये सारा कुछ निकल गया आपका। ऐसा निकलने के बाद में आप हमेशा एक स्टार लाइन लिख लेना, मतलब यहाँ पे जो नोट बोलते हैं कि जो लाइमन अपनी सीरीज होती है ना, लाइमन लिखो इज द ओनली सीरीज, लाइमन इज द ओनली सीरीज इन विच observed all emission and observation। ठीक है, मतलब लाइमन सीरीज हो भैया, ऑब्जर्वेशन हो या इमिशन हो, दोनों में तो आपको दिखाई को तो नहीं मिलती है, इतना समझ लेना। बस एक ही सीरीज है, दोनों तरफ से मिलती है आप लोगों को, इतना समझ लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, छोटी चीज़ है, बस आप आराम से समझ लेंगे। उसके बाद में देखो, जो ऑब्जर्व हो रहा है या इमिशन हो रहा है, इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलेगी तो डेल्टा ही बताएंगे अपन, भाई एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो भाई एनर्जी कितना होता है, एच वी आपको पता है, एच वी होता है। अब वी के बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है सी बाई लेमड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एस सी लेमड़ा ले सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी करा रखा है आपको, और इस बार फिर से कर लो, ऐसे चीज़ें करनी पड़ती है आपको, बताया था मैंने आप लोगों को, ये वाली चीज़ बताई थी। इस तरह से हो गया। तो अगर मान लीजिए इनका रिलेशन निकालूँ, सपोज करो मैं आपको रिलेशन निकाल के बताता हूँ, डेल्टा ई वी, ठीक है, डेल्टा वी, ठीक है, इतना करा लिया मैंने। अगर मैं इतना कराऊंगा तो इतना बताऊँ मुझे यहाँ पे लेमड़ा, ठीक है, डेल्टा वी हो गया, सॉरी डेल्टा ई हो गया, वी हो गया, लेमड़ा हो गया, एच वगैरह सी वगैरह तो कांस्टेंट है। इन तीनों में अगर मैं रिलेशन की बात करूँगा तो इनमें आपको 3 रिलेशन देखने को मिलेंगे। कितने रिलेशन देखने को मिलेंगे, 3 रिलेशन देखने को मिलेंगे। 3 रिलेशन कौन कौन से देखने को मिलेंगे आप खुद भी जानते हैं। ठीक है, रिलेशन के बारे में तो आपको बहुत अच्छी न्यूज़ भी होगी, ठीक है, मतलब नॉलेज होगी, न्यूज़ तो क्या, इतना समझो। मुझे इतना बताओ इसके देख के कि डेल्टा ई और एच सी वी, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो डेल्टा ई और वी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, मतलब ई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये इन दोनों के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनली, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/λ है, मतलब ये घटेगा तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, ये दोनों तो क्या है, ई और वी तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेमड़ा क्या है इनके इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या बोलेंगे आप लोग कि ये दोनों बढ़ेंगे तो ये घटेगा। तो मुझे बताओ, अगर मान लो डेल्टा ही बढ़ रहा है तो वी भी क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन लेमड़ा क्या होगा, घटेगा। सपोज, ठीक है, अगर डेल्टा ही घट रहा है तो वी भी क्या करेगा, घटेगा, लेकिन लेमड़ा क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनके बीच में रिलेशन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट कर देना है, बिल्कुल सोचना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे ना इजीली निकल जाएंगे आपके सवाल। क्या देखो, डेल्टा ही बढ़ेगा, इस क्वेश्चन से मैंने निकाला, क्योंकि चाहता तो मैं इसको नहीं करवाता, बिल्कुल नहीं करवाता, इसका क्या करवाने का काम भाई, क्योंकि यार यहाँ से सब दिख रहा है, आप जानते हैं, लेकिन मैंने फिर भी करवाया। ऐसा क्यों कि आपको दिमाग बिल्कुल लगाना ही नहीं पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके, हिट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें नहीं चलती है, वहाँ पे टाइम बचाना होता है अपनों को। तो अगर मान लीजिए उन टाइम को मैं यही बचा दूंगा आप लोगों के, तो यहाँ तो आप 5 मिनट के 10 मिनट लग जाए तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ 1 मिनट का सवाल अगर 30 सेकंड में हो रहा है ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा भाई। ठीक है, तो इतना समझना, बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या इसका मैंने तोड़ के बता दिया कि ये चीज़ें बदलती, तो ये वाली चीज़ करना। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि कुछ एडिंग टाइप से मैं लिखाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें लिखाता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कि आपको मान लीजिए कोई सी सीरीज आपने ले ली, एवरी सीरीज, ठीक है, तो एवरी सीरीज होगी भाई, जैसे मान लाइमन बामर चैम्बर कुछ भी ले लिया मैंने, लेने के बाद में उसका जो फर्स्ट मेंबर जो रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर रहेगा उस सीरीज का, उस फर्स्ट मेंबर का भाई डेल्टा ई क्या हो जाएगा, मिनिमम रहेगा डेल्टा ई फर्स्ट मेंबर का, क्योंकि डेल्टा ई इधर जाने में बढ़ता है, लेमड़ा घटता है। ठीक है, डेल्टा ई क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा फर्स्ट का। ठीक है, और जो लास्ट मेंबर रहेगा, लास्ट मेंबर, ठीक है, उसका डेल्टा ई क्या रहेगा, उसका डेल्टा ई क्या रहेगा बताना भाई, डेल्टा ई मैक्स रहेगा लास्ट का। रोंग हो गया काम यार। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई क्या, समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इतना बताओ, अगर मैं बात करूँ भाई फर्स्ट
मेंबर का लेमड़ा क्या हो जाएगा, लेमड़ा मेम रहेगा, लेमड़ा मैक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट मेंबर की बताता हूँ मैं, लास्ट मेंबर तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा मिनिमम हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आएगी आपको, समझ में आएगी क्या? केस में बताता हूँ मैं कि फर्स्ट मेंबर डेल्टा ई मिनिमम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, देखो ई और लेमड़ा की बात चल रही तो एक दूसरे के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ई बढ़ेगा तो लेमड़ा घटेगा। तो देखो फर्स्ट मेंबर क्या है, इसका मिनिमम है, और लास्ट मेंबर क्या है, देखो यहाँ से फर्स्ट है लास्ट है, इधर जाएंगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। तो लेमड़ा क्या हो जाएगा, ई बढ़ रहा है तो लेमड़ा क्या हो जाएगा, इतना बताना मुझे, लेमड़ा यहाँ से घटता जाएगा, घटता जाएगा भाई, घटता जाएगा ना। तो बताओ कि फर्स्ट मेंबर ई का मिनिमम, तो लेमड़ा क्या हो गया, मैक्स हो गया। जब इधर जाने पे क्या हो जाएगा, ई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो लेमड़ा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो लेमड़ा मिनिमम हो गया। बस इसी फॉर्म पे बात करी मैंने, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये काम की चीज़ें हैं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अब निकालते हैं अपन क्या, टोटल नंबर ऑफ। मेन चीज़ तो थियोरेटिकल चीज़ें जो आपको कंसेप्ट से बोले, कंसेप्ट बना के लाया हूँ, अब वो कंसेप्ट है ना यहाँ पे काम आएंगे। अब लिखो क्वेश्चन क्या आता है अपना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम निकालना है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन मतलब, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकालने हैं आपको। अब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन निकालेंगे तो आप बताओ मुझे, सपोज करो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कैसे निकालते हैं, n2 माइनस n1 करते हैं, ए वाली करते हैं ना। तो इसमें भाई अपन को क्या, उसमें तो मिनिमम लाइन निकलेगी, अपन को निकालना है टोटल, टोटल है ना। तो सपोज करो कि भाई मान लीजिए मेरे पास में n2 है, ठीक है, और एक मेरे पास में n1, ठीक है, n2 n1 मेरे पास में है, तो इनके बीच में मेरे को लाइन निकालनी। तो इनके बीच में क्या होता है, मल्टी लेवल ट्रांजिशन होता है, मल्टी लेवल ट्रांजिशन मतलब बहुत सारी, ठीक है, मल्टी लेवल ट्रांजिशन होता है, मतलब बहुत सारी जो लाइंस वगैरह होती है ना, वो से उनका ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है n2 माइनस n1, ये ध्यान रख लेना। कहीं पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लाइन बताओ, स्पेक्ट्रम लाइन, ठीक है, स्पेक्ट्रम लाइन की बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम लाइन बहुत सारी निकलती है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन n2 माइनस n1, कोष्टक लगाओ, फिर यहाँ से करो n2 माइनस n1, वापस सेम करो, यहाँ पे +1 कर दो, बीच में 2 से डिवाइड कर दो, इसमें आपका फॉर्मूला बन के कंप्लीट हो जाएगा। और आप आराम से लगा रहे होंगे इस चीज़ को, बिना सोचे बिना समझे, ना टेंशन लिए हुए होंगे, सब कुछ आराम से चल रहा होगा, इतना कर लेंगे आप लोग। ये वाला फॉर्मूला होता है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन ले लो, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, काम होना है। क्वेश्चन ले लो, फ्रॉम 6th लेवल, 6 लेवल टू 3rd लेवल। अब बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, n2 n1 बता ना, 3rd लेवल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लाइन की बात कर रहा हूँ, टोटल लाइन तो अपन अलग निकालते हैं, स्पेक्ट्रम लाइन की बात हो रही थी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन इन मल्टीपल ट्रांजिशन, ठीक है, आ गया ना मल्टीपल ट्रांजिशन वाली बात। तो इसको करो, तो इसको करेंगे। सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि भाई ये n2 है, ये क्या है, n1 है, ठीक है, n2 n1 मिल गया आपको। और मेरे पास में फॉर्मूला क्या मिलता है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, फॉर्मूला लिखा दूँ यहाँ पे n2 माइनस n1, ये वाला फॉर्मूला है मेरा, n2 माइनस n1 +1, ठीक है, अपॉन 2 में कर दूंगा। तो इस वाले फॉर्मूला को लगाऊंगा। n2 क्या बन रहा है मेरा, n2 बन रहा है भाई सिंपल, n2 है मेरे पास में 6, ठीक है, 6 माइनस 3 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है मेरे को, n2 माइनस 6 माइनस 3 +1, ठीक है, अपॉन 2 करना है। अब बताओ कितना बनेगा यहाँ से, क्या सबसे पहले देखो 6 में से 3 घटाऊंगा मैं, तो कितने बचेंगे मेरे पास, 3, बीच में मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद 6 में से माइनस 3 करूंगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, प्लस 4 हो जाएगा 2 आ जाएगा। बताना 4 थी 12, 12/2, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6। तो मेरा ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हेलो बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लो बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अब उसके बाद में इतना बताना मुझे, क्या बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताना आप, ठीक है। स्पेक्ट्रम लाइन निकाल लिया आपने, तो इसको निकालने का तरीका देखो, 6 निकली, 6 कैसे निकली मैं बताता हूँ आपको, इस वाली लाइन में जाके बताऊँगा, आपको सब समझ में आ जाएगा अभी। कि देखो स्पेक्ट्रम लाइन क्या होती है मल्टीवर्स में, कि अगर मान लीजिए आपको क्या पूछा 6 से 3 पे आ रही है, तो मेरे पास में 6 नंबर की कौन सी लाइन, ये वाली 6 नंबर की वाली लाइन, 3 नंबर की कौन सी, ये वाली। अब इनके बीच में टोटल लाइन आपको काउंट करनी है, कितनी लाइन काउंट करेंगे आप, कितनी लाइन काउंट करेंगे आप बताना मुझे, आप करेंगे कितनी, 6 से 3 पे। तो इतना बताओ इस वाली 3 नंबर पे 6 से कितनी लाइन्स आ रही है, एक तो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, 1 2 3, 3 लाइन है यहाँ पे, समझ पा रहे हो बात को, 1 2 3, 3 लाइन आएगी 3 पे, ठीक है। उसके बाद 4 पे बात करूंगा, 4 के बीच में, इनके बीच की लाइन की बात कर रहा हूँ ना, तो 4 पे कितनी लाइन्स आएगी भाई, एक तो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, 2 आ जाएगी,
ठीक है, 2 हो चुकी, तो कितनी हो चुकी 5। उसके बाद 5 नंबर पे जाऊंगा तो 5 नंबर पे कितनी लाइन आ रही, केवल 6 से, तो टोटल कितनी लाइन होगी मेरी 6, 3 2 1 हो चुकी लाइन। इजी बात है कि यहाँ से मेरे पास में 3 लाइन आ रही थी, 3 पे देखो 4 से आएगी, 5 से आएगी, 6 से आएगी, 3 ही लाइन आ सकती है। 3 के बाद में उसके बाद 5 है, सॉरी 4 है, 4 पे 5 से 6 से 2 लाइन आएगी, उसके बाद 5 है, 5 पे तो 1 लाइन आएगी। क्या समझ में आई बात है आप लोगों को? नहीं आई? दोबारा मैं कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। देखो ये वाली चीज़ की बात कर रहा था मैं, ये वाली चीज़ की बात। मेरे पास में देखो कितनी लाइन से, एक तो 6 नंबर की लाइन है, एक 5 नंबर की लाइन है, एक 4 नंबर की लाइन है, एक 3 नंबर की लाइन है। तो मेरे पास में क्या दे रखा है, इसको दे रखा है मेरे को N1, इसको दे रखा है मेरे को N2। ठीक है, वो बोल रहा है N2 और N1 के बीच में कितनी लाइन से ट्रांजिशन लाइन। तो ट्रांजिशन लाइन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो बेस्ट तरीका होता है कि यार देखो 3 नंबर है, 3 नंबर से कितनी लाइन आ सकती है। 3 नंबर पे आएगी भाई, एक तो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, 3 लाइन्स होगी मेरे पास में। क्लियर बात है? कर पाओगे आप लोग? कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है, ईजी है भाई। अब बताओ, अब इस वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, कर लिया आप लोगों ने, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगली लो, जो ये लाइन है इस पर एक लाइन यहाँ से आएगी, तो टोटल लाइन काउंट करो, 3 2 1, कितना हो चुका, 6 लाइन्स। लो ये होती है ट्रांजिशन लाइन। ऐसे आप करके कुछ भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में सपोज करना स्टार लाइन बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि मैं आपको एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कितना बता देता हूँ कि आपका करने वाले 1000 क्वेश्चन जो भी करेंगे ना सेम मिलेंगे आप लोगों को, उसके बाद में सारे कंसेप्ट बता दूंगा। अब इस वाले क्वेश्चन में या अलग क्वेश्चन आपसे आ जाए और आपसे पूछे कि यार इसमें बताइए मेरे को, इसमें कितनी लाइमन सीरीज है, कितनी बामन सीरीज है, कितनी पास्टन सीरीज है, बता, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले कितनी विजिबल है, कितनी वीवी लाइट है, कितनी IR है, तो आप बता पाएंगे मुझे? नहीं बता पाएंगे? अब बता पाएंगे। देखो इस वाली लाइन में 6 लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यार इतना बताऊँ मुझे इस वाली लाइन में। ठीक है, सपोज करो उसने पूछा ये वाली 2 3 4, ठीक है, ये तो बात पूछी ना उसने, क्या पूछी, N3, इसको क्या बोलते हैं, N6 बोलते हैं, N3 N6 बोलते हैं। तो मुझे इतना बताओ आप लोग क्या बताएंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में बताना कि यार देखो अगर सपोज करो ये डॉट डॉट लिख दूँ मैं, इसको 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर की बताना मुझे कि इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमन, इसको क्या बोलते हैं बामर, इसको क्या बोलते हैं पासन, इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं पुंड, इसको बोलते हैं हम्पेरी, अम्परी, ये लाइन्स बोलते हैं। सिंपल बात है। तो इतना मुझे बताओ कि सपोज करो कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई इसमें लाइमर कितनी सीरीज है, मतलब लाइमर कितनी लाइन्स है इसमें, बताना मुझे, क्या बताएंगे कि इसमें लाइमन सीरीज, इसमें बोल दे आपसे कि लाइमन कितनी लाइन से बताओ मेरे को, तो आप लाइमन का मतलब इतना समझेंगे भैया लाइमन में तो भैया 0 ही है, क्योंकि n बराबर 3 आ रही है, n बराबर 3 भी तो नीचे वाली 0 लाइन है, कुछ भी लाइन मेरे को नहीं मिल रही, तो बताओ यहाँ पे 0 बनेगी, ये भी 0 बनेगी, बताओ लाइमर बामर दोनों 0 बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे। क्योंकि देखो अपना क्या सवाल बन रहा है कि भाई 3 के नीचे तो है ही नहीं मेरा, N1 कितना आ रहा है मेरा 3, तो 3 के नीचे लाइन बनी नहीं रही, 3 के ऊपर लाइन बन रही है, तो मतलब लाइमर बामर 0 बन रही है। क्या बताना मेरे को, जो पास्तर मेरी बन रही है पास्तर, वो पास्तर कितनी बन रही है, यहाँ पे भैया 3 बनती है, ठीक है, ये देखो इस वाली सीरीज पे कितनी बन रही है 3 लाइन, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 लाइन। समझना बात हो गई, कंसेप्ट बोलते हैं इसको, ये क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट तुम हजारों क्वेश्चन कर लोगे आसानी से। ये चीज़ें बहुत ईजी चीज़ें, बहुत आसान चीज़ें, मजा आया आपको, ठीक है, करो। N3 पे कितनी बन रही है, 3 बन रही है, ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद बताओ ब्रैकेट पे कितनी बन रही है भाई, 2 बन रही है, देखो ये चौथी लाइन है, 3 4 4 पे 2 बन रही है, 5 पे कितनी बन रही है, 1 बन रही है, 5वां कौन सा आ गया, इस पे 1 बन रही है। उसके बाद इतना बताओ मेरे को, क्या अम्परी पे 6 पे कोई लाइन बन रही है क्या भाई, 6 तो लाइन है, 6 तो लाइन है, 6 पे तो ऊपर वाले लाइन बनाएंगे, कुछ नहीं बन रही, तो इसका 0 हो जाएगा। बताए, समझा क्वेश्चन क्या बोला मैंने? और इसके बाद में सपोज करूं कि यार भाई इतना बताओ कि आपने पास में 3 तरह की लाइन होती है, फर्स्ट कौन सी होती है, वीवी लाइट, कर पाओगे? उसके बाद होती विजिबल, ठीक है, उसके बाद में होती IR, ठीक है। इन्हीं लाइन से अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया विजिबल लाइन कितनी है यहाँ पे, तो विजिबल का लाइन कौन सा होता है, सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर बामर पे आप बात करेंगे तो बामर पे 0 आ रही है, तो मैं 0 कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं वीवी लाइट की भाई, तो वीवी लाइट भी 0 आ रही है। उसके बाद मैं पूछूं IR कितनी है, तो भैया ऊपर की तो सारी IR होती है, ये भी IR में आती है, ठीक है, ये भी IR होती है, तो IR कितनी होती है, 3 2 5 6, ये लो मेरे पास में 6 IR होगी, ठीक है। IR का मतलब आप समझते होंगे, IR का मतलब होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, R का मतलब रेडिएशन, इंफ्रारेड होता है। बताओ कि इस तरह से आप सवाल कर पाएंगे क्या?
अब इसमें एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछ सकता है, आपसे ये पूछ लिया उसने, वो पूछ सकता है कि लाइव में वाम सीरीज कितनी हो सकती है, या फिर पूछ सकता है वीवी लाइट कितनी है, ये मतलब कितनी रेंज है, ये कितनी रेंज है, विजिबल कितनी, IR कितनी है। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। फिर उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन में से 3 तरह से क्वेश्चन आएंगे, चौथा का लगा दुनिया में बना ही नहीं आज तक। अब बोलो कि नीट में क्वेश्चन अपनी कॉपी से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि दुनिया में बना ही नहीं इससे चौथा क्वेश्चन। तो आएगा तो भैया ये नहीं पूछेगा मैंने ये वाला करा दिया, सपोज करो उसने ये पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया करवा दोगे, ऐसा पूछ लिया ये करवा दोगे, इसके बाद क्या पूछेगा, क्या पूछेगा बताओ भाई, कुछ नहीं पूछ सकता ना, ऑप्शन ही नहीं है। तो बस सारे करवा दे अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है तोड़वा के। अब ऐसे कोई क्लास में थोड़ी करवाएंगे आपसे, नहीं का टाइम नहीं होता ना, वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होती है कि भाई इस क्वेश्चन को तोड़ने का टाइम होता है, एक क्वेश्चन करा दिया बहुत बड़ी चीज़ है, अपने पास में नो टाइम बाउंडेशन, टाइम बाउंडेशन है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों को लेके, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला लो, केस नंबर 2 की बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हो गया, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, इसको केस नंबर फर्स्ट बोल देना या स्टार पॉइंट बोल देना, कुछ भी। अगला ले लो 2 नंबर का पॉइंट। भाई इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्या यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बताया था मैंने आपको, ठीक है। सिंपल बात है, आराम से कर पाओगे आप लोग, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बात करेंगे अपन, अगली बात में देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। देखो वहाँ पे अपन ने बात करी थी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन की, कि आपको नंबर ऑफ निकालने, लेकिन यहाँ पे निकालने की टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन में, वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करी थी, वो यहाँ पे बात करी मैंने टोटल नंबर ऑफ की। देखो यहाँ पे क्या बात करी थी, टोटल, अरे सॉरी ये टोटल काट देना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन करी थी बाद में, और यहाँ पे बात करें अपन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन की। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भाई समझो कि N1 है, ठीक है, ये लाइन है, इसके बाद में आपको मिलेगा एक इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब आपको N1 कौन सा भी दे दे आपको, N2, मतलब इसको तो N2 बोलेंगे ना, सिंपल बात है, N2 बोल देंगे इसको। N1 क्या आ रहा है आपका अनंत, ठीक है। इनके बीच में बहुत सारी लाइन चलेगी, यहाँ से भी आपको वही क्वेश्चन निकालना है, ठीक है, वही फॉर्मूला निकालना है जो आपको पता है। देखो फॉर्मूला क्या था, N2 - N1 यही था, उसके बाद N2 - N1 + 1/2 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N2 क्या दे रखा है, N2 बराबर क्या दे रखा है इसने, N1 दे रखा है, ये वाला ऊपर होता है ना N1, यहाँ पे तो अनंत है, मतलब इनफाइनाइट है, N1 दे रखा है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे N2 की जगह मैं क्या रखूँगा, N1 रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रख दूंगा मैं, यहाँ पे रख दूंगा भाई 1, ठीक है, 1 रखना पड़ेगा ना। और यहाँ पे देखो N हो गया, वापस से 1 + 1, ठीक है। फॉर्मूला बना रहा हूँ, अभी फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, तो यहाँ से बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला बनेगा मेरा N - 1/2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आप लोगों को, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आप लोगों को इजीली, ठीक है। N - 1/2, वहाँ पे क्या था, N2 - N1, फिर N2 - N1 + 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, N - 1/2, ठीक है, इतना कर लेना। ये वाला क्वेश्चन है, टोटल नंबर की बात करें तो अब क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करना, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इजी है दोनों, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन बात करें स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम 3 फॉर्मूले बनते हैं, 2 बने बता दे, एक बनता है भैया रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग जानते हो, रिडबर्ग सुना होगा आप लोगों ने, RZ² ऐसा कुछ, ठीक है, 1/λ ऐसा कुछ सुना होगा, अभी आएगा आगे, आराम से करेंगे। चलो अब क्या बोला, इन H एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 5th to 1st ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन ऑफ मल्टी स्टेप, मतलब देखो मल्टी स्टेप की बात कर रहा है, वही सेम चीज़ है। उसके बाद फाइंड ऑल पैरामीटर्स, ऑल पैरामीटर देखना है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन निकालना है। तो मुझे इतना बताओ, आप लोग क्या निकालेंगे, 5 से 1 पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर N2 कितना हो गया वाला, N1 ये वाला हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, अब यहाँ पे देखो N2 आपको मिल रहा है, N1 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस निकालनी, तो वही फॉर्मूला सिंपल, क्या N2 - N1, ठीक है, कर पाओगे आप लोग। उसके बाद इतना बताओ क्या होता है, N2 - N1 + 1, ठीक है, यहाँ पे 2 होता है। देखो N2 कितना रहा, 5, 1 माइनस कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, N2 कितना रहा, 5 - 1, अब +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 2 हो जाएगा। बताना कितना आ गया, 5 1 कितना हो चुका, 5 - 1 4 हो गया। मल्टीप्लाई करूँगा, 5 में 4 करूँगा, 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 5 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी अपोन कर दूंगा, 5 होगा 20, 20 से 2 कटेंगे, कितने आ जाएंगे, 10, ये 10 मेरा आंसर आ गया। ये लो, वही तो करना है, 5 से करा क्वेश्चन लगा दो। इसके बाद इतना क्वेश्चन नहीं करेंगे आप लोग, तो इतना भी समझ सकते हैं ना कि भाई इतना बताओ मुझे कैसे करेंगे। उसने क्या बोला, 5 लाइन से 1 पे आ रही लाइन्स वगैरह, 5 से 1 पे आ रही है, तो इतना बताओ भाई 5 से 1 पे आ रही है, तो फर्स्ट जो लाइन आएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इतना बताओ 5 और 1 के बीच में टोटल कितनी लाइन्स है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 लाइन से 4 लाइन बताओ भाई, 5 लाइन टोटल है आपके पास में, 5 लाइन टोटल है भाई, 5 से 1 पे आ रही है, देखो 5 पे। तो देखो जो एक लाइन है, एक पे लाइन कहाँ से आएगी, वो आपको नजर आएगी, 2 से आएगी, 3 से आएगी, 4 से आएगी, 5 पे आएगी। तो मुझे बताओ कि जो 5 से 1 पे आ रही है, तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट में कितनी लाइन्स आएगी, 4 लाइन्स आएगी। उसके बाद में कितनी आएगी,
1 2 3 3 आएगी, फिर उसके बाद में कितनी आएगी 2 आएगी, फिर उसके बाद में कितनी आएगी 1, टोटल रेंज कितना आएगा भाई 10 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप बिना सोले भी कि भाई 4 और 5 के बीच में पूछ रहा है, 4 और 5 के बीच में तो भैया 5 से आएगी, एक लाइन आएगी, ठीक है समझ पाओ। वो अगर सपोज करो आपसे पूछा उसने कि भाई 3 पे 6 से आ रही है, 3 पे 6 से आ रही है, कितने 3 पे 6 से, तो आप बोलते हैं 4 से 5 से और 6 से, ठीक है 4 से 5 से 6 से आएगी लाइंस वगैरह। मतलब कितनी लाइंस बीच में इनके देखो, यहाँ पे 1 से 5 4 लाइन बीच में थी, और 3 के 6 3 आएगी, ठीक है 3 से आ रही किस पे देखो ना यार, 3 है, 3 नंबर की लाइन है, 6 नंबर की लाइन से आ रही है, तो 3 के बीच में चौथी 5वीं, तो 1 2 3 लाइन आएगी। उसके बाद में कितनी आएगी 2 पे 1 2 आएगी, फिर 1 आएगी, तो 3 2 कितना हो चुका 5, 1 कितना हो चुका 6 लाइन्स आ जाएगा। आंसर देख लेना, ये वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से करो, सारा कैसे सब निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों सीधी चीज़ें, दोनों आसान चीज़ें। एच एटम निकालो। इन एच एटम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n ऑर्बिटल टू फर्स्ट ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर 21, फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ n। समझ पा रहे हो बात लोगों को। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें वो फर्स्ट वाला लगेगा या वाला लगेगा, देखो टोटल नंबर ऑफ निकाल रहा n से, ठीक है टोटल नंबर ऑफ निकाल रहा n से, तो अपना सेकंड वाला फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा n-1/2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें देखो उसने क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लाइन दे रखी है भाई, टोटल नंबर ऑफ लाइन दे रखी है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यानी n-1/2 ये निकालना है, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी बड़ी दिक्कत है। तो n की वैल्यू देखो इनमें से कुछ आएगी, ठीक है इनमें से कुछ आएगी, तो भाई अगर मान लीजिए आप सपोज को इस क्वेश्चन को जो कंसेप्ट से करेंगे ना, तो इतना लंबा जाएगा, इतना लंबा जाएगा कि आप सोचो मत, बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए इसका बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है, वो मैं वही बताने वाला हूँ आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई सिंपल इतना बता दो आप लोग कि 21 लाइन्स आ रही है, 21 लाइन्स आ रही है, तो 5 7 6 8 यहाँ रख के देख लेंगे तो आप काम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा फिट बैठ पाएगा। तो आप इतना बताओ 5 की बात करेंगे। अब आपको पता है भाई कि nth की पूछना है, मतलब ऊपर कौन सा है टॉप पर, n2 की वैल्यू निकालनी है ना आप लोगों को, बताओ एक क्या रहा है। तो आप बताओ अगर मान लीजिए मैं 5 के रखता हूँ तो 5 के और 1 के बीच में कितनी लाइन्स बन सकती है, आप देख सकते हैं। ऐसे देख लेंगे ना, कैसे देखेंगे कि भाई 5 और 1 के बीच में कितनी लाइन बनेगी, तो आप देखो 4 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, सिंपल बात है। 4 3 2 1 ऐसे करते जाओ, 1 तक चल जाएंगे। फिर 6 की बात करूँ, 6 1 के बाद में तो भाई कितनी आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी। उसके बाद में 7 और 1 के बाद बीच में बात करूँ तो 6 आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी, मैंने बता रखा आप लोग 1 आएगी। तो ऐसे करते करते जाएंगे। तो आप जोड़ो 6 5 कितना हो चुका 11, 11 से 15, 15 3 18, ठीक है 18 2 20, 1 21, ये लो 7, मेरा 7 आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो मैं 7 7 7 सॉरी 7 -1, ठीक है अपॉन 2 करूँगा इसको तो कितना आएगा 7 -1 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएंगे 42 अपॉन 2 करेंगे 21। हेलो बस आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा इजी वे में, बस इसका बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, आराम से कर पाओगे, कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये पूछ रहा है कि अ सर्टेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ एच सिस्टम इन वन मोर स्टेप गिव्स आर 5 लाइन्स इन वीवी रीजन, देन हाउ मेनी लाइन्स डज द ट्रांजिशन प्रोड्यूस इन आईआर रीजन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने का, मैंने बता रखा है आप लोगों को। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास में भाई ये लाइन से 2 3 4 5, ठीक है 5 लाइन से, ठीक है 5 के बाद में कितनी लाइन से 6 लाइन से। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि जो सबसे नंबर नीचे वाला होता है उसको वीवी बोलते हैं अपन, उसके बाद में यहाँ पे क्या बोलते हैं विजिबल बोलते हैं, ठीक है। और ये सारी क्या होती है आईआर होती है, समझ पा रहे हो बात को, आईआर होती है बिल्कुल इजी में, ये आईआर होती है। तो ये बोल रहा है, क्या बोला उसने कि भाई जो वीवी लाइट है ना यहाँ पे 5 लाइन से आपको मिल रही है, 5 लाइन मिल रही है, तो आप समझ पा रहे हो टोटल 6 लाइन होगी, ठीक है। 5 नंबर का देखो यहाँ पे 5 लाइन कैसे मिलेगी, 1 2 3 4 5 मिलेगी ना इसकी। तो उसने बोला कि यार देखो जो विजिबल लाइन रीजन है ना आपका, वहाँ पे 5 लाइन आपको मिल रही है। अगर 5 लाइन मिल रही है तो भैया जो इन 3 है ऊपर के जो आईआर है इनमें टोटल कितनी लाइन्स होगी, तो आप सिंपल कैसे निकालेंगे भाई, इसमें 5 आए तो इसमें कितनी आएगी 4 आएगी, इसमें कितनी आएगी 2 3 आएगी, इसमें कितनी आएगी 2 आएगी, इसमें कितनी आएगी 1 आएगी, इसमें तो कुछ आएगी नहीं। तो मुझे बताओ कि 5 लाइन तो विजिबल हो गया, ठीक है, सॉरी 5 लाइन तो वीवी हो गया, 4 लाइन आएगी यहाँ पे, कितना हो गया विजिबल हो जाएगा। ये तो वीवी ये विजिबल। तो पूछ रहा है आईआर की, तो आईआर में 3 ही लाइन आ रही है, 3 2 1 मतलब कितना हो गया 6 लाइन आ रही है, मतलब 3 ही रीजन आ रहा है ना, 3 लाइन आ रही है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली। तो यहाँ पे कितने बन रही, 3 बनेगी, या 2 बनेगी, या 1 बनेगी, घटती जाती है ना घटती, तो यहाँ पे टोटल 6 आएगी, तो आंसर अपना 6 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? दोबारा समझाता हूँ कि उसने ऐसा बोला
कि आपके पास में बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है। उसने बोला कि आपके पास में जो वीवी है ना, वीवी, उसके वीवी में भाई आपके पास में कितनी लाइन्स मिल रही है, 5 लाइन्स मिल रही है। समझ पा रहे हो बात को, 5 लाइन मिली उसको यहाँ पे। तो इतना बताओ कि जो IR में कितनी लाइन्स बनेगी। तो भाई नीचे नीचे 5 बन रही है, तो ऊपर कितना होगा, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो फर्स्ट में 5, फिर 4 किस में जाती है, विजिबल में जाती है। उसके ऊपर IR आता है, तो IR में कितना, 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा, 0 तो बनेगा नहीं, 3 बनेगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा। तो टोटल कर दो ऐड इनको, 3, 2, 1, कितना 6 हो चुका। तो 6 मैंने लिख दिया भाई कि जो मेरा IR की आप पूछ रहे हैं, IR रीजन में कितनी लाइन्स बनेगी, 6 लाइन्स बनेगी मेरे पास में। ईजिली कर दिया मैंने सवाल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे आप, कर पाएंगे, कोई दिक्कत, आराम है, आराम है, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे करके दिखाऊँ लाइन्स के फॉर्म में, बताऊँ लाइन के, तो मेरे को लेकिन मेरे को लगता है कि वो करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। उसके बाद में जो लाइन्स निकालने का फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, सारा मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपन को निकालना है रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। रेडबर्ग फॉर्मूला की बात करूंगा तो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, इसको भैया सिंपली अपन क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रेडबर्ग फॉर्मूला किस फॉर्म में दे जाता है। रेडबर्ग फॉर्मूला होता है कि आपको मान ली जो ये वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है ना, सॉरी जो आपको ये लाइन्स मिल रही है, ठीक है, जो ये लाइन्स मिल रही है ना, इन लाइन की कुछ तो लेमड़ा होगा, कुछ तो इनकी वेवलेंथ होगी ना, वेवी तो होती है ना, तो इनकी वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आया, यहाँ पे लिखना लेमड़ा निकालने को। क्यों आया, लेमड़ा निकालने को। समझना, रेडबर्ग फॉर्मूला का मतलब होता है कि लेमड़ा की पूछ रहा है। जब भी आपसे लेमड़े की बात करेगा स्पेक्ट्रम रेखाओं में, लाइंस में, तो आप बोलेंगे भैया मेरे को रेडबर्ग फॉर्मूला लाना है। रेडबर्ग फॉर्मूला से आपका निकलेगा। तो भाई रेडबर्ग फॉर्मूला होता क्या है, इतना बताओ मुझे। इसको करने के पहले इतना समझना पड़ेगा कि यार इतना बताओ मेरे को कि डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, HV होता है, ठीक है, वो HV होता है। सिंपल बात है। अगर मान लीजिए मैं डेल्टा ई को इसके डिफरेंस बता रहा हूँ, तो डिफरेंस कैसे निकलता है, E2 माइनस E1, ठीक है। डेल्टा ई तभी आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस तो आता है, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कुछ नहीं, बात नहीं है ना। और डेल्टा ई का मतलब क्या होता है आपको पता है, SC अपॉन लेमड़ा भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मैं कंसेप्ट बताना आपको सिंपल, मेन फॉर्मूला क्या है वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी एनर्जी निकलती है, सब कुछ निकलता है। ये सब कुछ निकलने के बाद में जो अपना रेडबर्ग फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो फॉर्मूला होता है। इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, 2-3 दिन तक चलता है, ठीक है। अगर मैं बताने लगूँ ना आपको तो लगभग 1 घंटा निकल जाएगा। ये करा, ये करा, ये करा, क्या उसकी जरूरत है कि अपने को, नहीं। क्या आपको रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ना है क्या, डायरेक्ट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लिखो 1 अपॉन लेमड़ा, 1 अपॉन लेमड़ा अपॉन RZ स्क्वायर अपॉन 1 N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। अब आपको पता है भाई ऐसे 2 लाइन्स मिलेगी आपको, ठीक है। N1 हो गया, N2 हो गया, इनके बीच में लाइन चल रही होगी, सारी चीज़ चल रही होगी, ठीक है। तो आपको इनके बीच में तो वेवलेंथ बतानी है आप लोगों को लाइन्स के बीच में। तो ये वाला फॉर्मूला है, इसको लगाओ और लाइफ को जिंगालाला बनाओ, दुनिया के हर क्वेश्चन को भगाओ, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। ये लाइन्स करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया, सिंपल क्या, 1 अपॉन लेमड़ा RZ स्क्वायर, RZ स्क्वायर 1 अपॉन लेमड़ा, ठीक है। 1 अपॉन लेमड़ा RZ स्क्वायर, पीछे क्या करेंगे, 1 अपॉन N1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस N2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सिंपल चीज़ है क्या, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल। इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, ओके राइट। उसके बाद में यहाँ पे लगा देंगे RZ स्क्वायर। अब आपको पता है R कॉन्स्टेंट होता है। अब R को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, R को रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो भैया कॉन्स्टेंट होगा, इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, इसकी वैल्यू होती है 10/9/678 सेमी इनवर्स में, ठीक है। 10/9/678 काय में सेमी इनवर्स में। अगर मैं बात करूँ 1 अपॉन R, ये R हो गया, 1 अपॉन R में बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 अपॉन R आ रहा होगा तो वहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, अगर R आ रहा हो तो ये रखनी 10/9/678। इसको कभी कभी मैं 700 भी लिख दूंगा डायरेक्ट, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 10/9/700 2 पॉइंट घट रहे हैं तो पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 में यार, है ना। ये वाले बाकी RZ आपको मिल ही जाएंगे। जेड का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जो भी गैस आपको मिलेगी उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। N1 N2 आपको मिलेगा, इसे लेमड़ा आपको निकालना है 1 अपॉन R में, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एड 1 कर देंगे, जिसमें चीज़ें बन जाएगी। बस ये वाला क्वेश्चन बनेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आप समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में पता है आपको एक डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा अभी बताता हूँ मैं आपको, उसको क्लियर करूँगा पहले मैं, ठीक है। उसने बोला कैलकुलेट द लेमड़ा ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज HX स्पेक्ट्रम। गायब हो गया मामला, क्या बोल दिया, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन क्या होती है भाई, किसका निकालें। तो भाई मुझे इतना बताओ कि मेरे पास में बामर सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में ये वाली सीरीज है,
ठीक है। तो इतना बताओ कि भाई जो बामर सीरीज है उसने बोला लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन तो भाई अनंत पे होती है, ठीक है, इनफाइनाइट होती है, कहीं से भी आ सकती है, लास्ट लाइन कितनी हो सकती है वो, लेकिन फर्स्ट लाइन तो भैया कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, ठीक है, यहाँ से बनेगी ना फर्स्ट लाइन। तो भाई बामर सीरीज कितने नंबर पर होती है, 2 नंबर पे, और एक कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो फर्स्ट लाइन तो यहाँ से आएगी, लास्ट लाइन यहाँ से आएगी, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूँगा तो N1 कितना हो गया, ये वाला, N2 कितना हो गया, ये वाला। बताओ मेरे को कि आपका डाउट क्लियर हुआ। भाई फर्स्ट लाइन क्या होती है, लास्ट लाइन, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन समझ में नहीं आता है। हमें लिख देता डायरेक्ट यहाँ पे 3 2, तो बच्चों को समझ में नहीं आता, क्या करवा दिया आप लोगों ने। तो बताओ, देखो भाई उसने बोला कि भाई बामर सीरीज है, उसके बाद में फर्स्ट लाइन तो बनेगी यहाँ से ऊपर, जस्ट ऊपर 3 नंबर से, उसका तो अपन को पता है 3 नंबर, लास्ट लाइन तो पता नहीं कितने, 4 से बन जाए, 5 से बन जाए, 6 से इनफाइनाइट है, कितने से 1000 पे बन जाए, उसका कोई पता नहीं है ना अपन को, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट लाइन तो पता है, फर्स्ट का पता है अपन को, भाई 3 और 2 से बन रही है। तो अब मैं क्या सोच लूँगा कि भाई फर्स्ट लाइन जो मेरे पास में बनेगी वो कहाँ से बनेगी, 3 से बनेगी, और जो बामर सीरीज 2 नंबर पे आती है 3 2, तो मेरे पास ये वाली चीज़ है। देखो ये फर्स्ट लाइन और मेरा जो ग्राउंड स्टेट थी ये वाली आएगी ना इसकी, बामर की 2nd नंबर की, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसका लेमड़ा निकालना है, क्या निकालना है, लेमड़ा निकालना है। तो लेमड़ा निकालते 1 लेमड़ा RZ² 1n² माइनस n2², ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक हो। 1 लेमड़ा निकालना है, सिंपल, ठीक है। R की वैल्यू अपन रख देंगे बाद में, अभी R की वैल्यू मत रखो, R है, ठीक है। Z², हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का कितना होता है एटम नंबर 1, 1² करूँगा तो 1 ही आएगा, तो R का R छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, A पे लिख दूँ 1², ठीक है। उसके बाद n1² करूँगा, n1² कितना हो जाएगा भाई 2, n1 कितना है ये वाला 2, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करूँगा कितना, 9 आ जाएगा भाई। अब निकालूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल 1 लेमड़ा कर दूँ, R का R रख दूँ, R का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनको सोल्व कर लेते हैं, पहले इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 से 1/9 माइनस करना है, तो इन दोनों को एलसीएम लेते हैं, 9 4 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 4 से 36 करेंगे कितना आएगा भाई 9, ठीक है। 9 का कितना आएगा 4, ये कितना बचेगा यहाँ से 5, ठीक है, 5/36, और यहाँ पे जो R था R इधर चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 लेमड़ा में, इधर करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये उसको अगर मैं लेमड़ा निकालूँ उसको ऊपर करूँगा तो लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा मेरा 36/5R। कैसे आएगा, देखो 1 लेमड़ा क्या आ रही है, यहाँ पे R था मेरा, यहाँ पे R है, तो अगर मान लीजिए मैं R को मल्टीप्लाई करूँगा तो R किस में जाएगा भाई, R रह जाएगा 9 भाई, यहाँ पे क्या बचेगा 5/36 से हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको उल्टा करूँगा ना, उल्टा तो R इसमें जाना चाहिए ऐसे तो, लेकिन किस में जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 लेमड़ा की वैल्यू आ रही है, मैं इसको उल्टा करूँगा, लेमड़ा निकालना है मेरे को, तो यार यहाँ पे चला जाएगा 5R में, और 36 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो मेरे को 5R हो गया 36R। तो देखो ये कौन सी आएगी, फर्स्ट लाइन की। अब सेकंड लाइन की निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इजीली हो जाएगा। फर्स्ट लाइन का देखो ये वाला 36/5 आ रहा है, ठीक है। अब 36/5 और इसका 36/5 दो जगह मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट लाइन का मिला ना, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम तो आएंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन है, केवल ये ऑप्शन मिल रहा है, इस पर अलग है, आपको सेम ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इतना टाइम नहीं कि आप सेकंड को भी निकालेंगे, सेकंड का निकाल के, भाई फर्स्ट में आंसर मिल गया, ऑप्शन का क्या फायदा है फिर अपन को नीट एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन का फायदा ये तो मिलता है कि फट से कर दो, काम हो जाएगा आपका, तो इसलिए देखनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा स्टार पॉइंट लिख लो कि कभी कभी आपको पता है ना क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको मिलता है भाई 1 लेमड़ा, एक नया फॉर्मूला बना रहा हूँ, इसी चीज़ से बनाना नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो खुद का काम होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दे दूंगा। यार बताओ 1 लेमड़ा दे रखा है, ठीक है, तो आप इतना बताओ मुझे V/से लेमड़ा कभी कभी मिल जाएगा, आप लोगों पर दिक्कत आ जाएगी, आपको बनाना नहीं आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बनाना, क्योंकि वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। लेमड़ा तो आप इतना बताओ V बराबर क्या होता है, C लेमड़ा होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 लेमड़ा, C को इधर कर दूंगा V कर दूंगा, V को इधर कर दूंगा VC, ठीक है। भाई मैंने क्या किया, C को यहाँ पे ले आया मैं, C को यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेमड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेम चीज़ है, तो ये वाली चीज़ मैंने कराई है, V बराबर C लेमड़ा ये वाला। तो यहाँ पे देखो 1 लेमड़ा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, V/C, 1 लेमड़ा की वैल्यू क्या मिली V/C। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 लेमड़ा है, तो इसकी मैं क्या लिख सकता हूँ, V/C भी लिख सकता हूँ ना, ये वाली VC RZ² और सेम ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, V है, वेलोसिटी वगैरह का निकाल लेगा आपसे, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ठीक है, V हो गया, ठीक है। तो V को भाई यहाँ से मैं C को इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा C RZ², ठीक है, 1 N1² N2², ये वाला फॉर्मूला मेरे पास में बन के आ सकता है, कभी कभी C के फॉर्म में जाता आपको ऐसे कर देना है,
अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, भैया ये वी सी आर कहाँ से आ गया। इसलिए मैंने ये वाला देखो 1/λ की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ऐसी, इसको करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला भी कभी कभी बन जाएगा। सी की वैल्यू आपको पिक्स मिलेगी, आर की मिलेगी, जेड वाई सी मिलेगा, सामने वही करना है, यहाँ पे वी निकाल देना है। इस तरह से करो यार, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बार बार करनी पड़ेगी। चलो ये क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। अब आपके दिमाग खराब हो गया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, देखा हो गया ना दिक्कत कैसे, लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन की बात कर रहा है, ब्रैकेट कितने नंबर अब आता है, 4 नंबर पे, ठीक है। अगर मैं इसकी फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ कहाँ से बनती है, 5 से, लेकिन लास्ट की बात कर रहा हूँ, लास्ट तो इनफाइनाइट है, कितना कहाँ से बन सकती है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट n/4, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से निकालेंगे आप। ये तो निकालना है आपको, ये क्या हो जाएगा n2, ये वाला n1, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पास में क्या है, वी आर सेड जी स्क्वायर, ठीक है भाई, 1n1² माइनस n2², ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ भाई वी की निकालना है, आर की वैल्यू रखेंगे, कितना आ जाएगा, 10 9 700 रख दूँ, 678 था, 700 रख दूँ। आर सी की वैल्यू आपको पता है ये सही कितनी आती है, 3 × 10⁻, वो मीटर में आ रही, यहाँ पे सेमी करनी तो 3/8 आती है, तो 10 कर दिया मैंने, सेमी में लिखनी है ना मेरे को, सेमी में, क्योंकि ये भी सेमी में आएगा, सेमी इनवर्स में आता है, तो ये भी सेमी में करने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लो, यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी आपको यूनिट की, ठीक है। सेमी में हो गया, RC/Z² हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करो 1/4² इनफाइनाइट²। चलो इतना हो गया, इतना होने के बाद बताओ वी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको करो, कितना हो जाएगा, 10 9 700 × 3 × 10⁻10, ठीक है। यहाँ से देखो कितना होगा भाई, बताना मुझे। यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा, 16, या इनफाइनाइट 0 होता है बहुत सारा, तो यहाँ पे 16 में 0 कटेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/16, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया आपका। इसको सेमी इनवर्स में लिख सकते हैं और हाइड्रोजन में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराता है, सोल्व कराएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लो। सोल्व भी करेंगे तो इसको कर देंगे, आराम से 0 हो जाएगा, लेकिन सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब तक क्वेश्चन जैसा भी आया अब तक उसमें सोल्यूशन नहीं मांगा उसने, डायरेक्ट यहाँ से काम खत्म कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है, बस ये वाला जो मैंने बताया ना फॉर्मूला, उसकी आपको मेरे को एक पॉइंट व्यू देना था कि कैसे बनती चीज़ें, तो इस तरह से करो, काम आपका ईजिली होगा। अगला क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या बोलता है, if an electron transits from third to 2 orbit in H atom, then calculate the wavelength of light emitted to in which region of EM spectrum does his radiation fall। मतलब वही बात कर रहा है क्या, 3 से 2 के नीचे आ रहा है, 3 से 2 के नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सिंपल बात है। उसके बाद इतना बताओ मुझे, क्या बोलता है कि वो बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, क्या करना है, वो देख रहा है कि भैया आपको 3 से 2 में आ रहा है, तो आपको विजिबल लाइट देखनी है, IR देखनी है, ठीक है। मतलब कौन सा रीजन है जहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा रीजन निकालना पड़ेगा, ये तो बोल रहा है ना। देखो समझो, if an electron transit from third to 2 orbital H atom, the calculate the wavelength, वेवलेंथ निकालनी है आपको, एक तो लेमडा निकालना है, ठीक है, लेमडा निकालना है। उसके बाद में लाइट इमिटेड इन विच रीजन, रीजन निकालना है, लेकिन आपने जो ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन वेवलेंथ नहीं दे रखी उसने, तो ये क्या करा रहा है आपको, इनडायरेक्टली करवा रहा है, ठीक है। उसके बाद विजिबल निकालनी है आपको, तो आप भाई पागल हो क्या उसको निकालोगे, ये क्वेश्चन बन रहा है नीट का क्वेश्चन है, आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर कैसे देना है। भाई वेवलेंथ पूछ रहा है, वेवलेंथ का मतलब क्या है, अपन को तो भाई ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा, बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन देखते नहीं, वेवलेंथ निकाल लेंगे, लेमडा वेमडा करके सारा निकाल के फिर देखेंगे भैया इसको कहाँ लगा है, पता ही नहीं चल रहा। वो तो पूछ रहा रीजन पूछ रहा है, तो 3 से 2 में आ रहा है, तो मेरे को इतना बताओ भाई, 1 2 3, फर्स्ट को क्या बोलते हैं वीवी, सेकंड को क्या बोलते हैं विजिबल, थर्ड को क्या बोलते हैं IR बोलते हैं, थर्ड को IR हो जाए। तो मेरे को इतना बताओ कि भाई थर्ड से 2 पे आ रहा है, थर्ड से 2 पे आ रहा है, तो भैया वीवी में बनेगी लाइट, तो एक ही बनेगी, वीवी में बनेगी, तो कौन सा रीजन हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। लो सिंपल क्वेश्चन है। और वेवलेंथ अगर निकालनी है आपको, तो वेवलेंथ का मैंने अब बताया आपको, थर्ड 2 से पीछे वाला तो निकाल सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में तो आराम से कर पाएंगे आप लोग, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन ले लो, कैलकुलेट द लैम्बडा, कैलकुलेट द लैम्बडा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो मुझे उतना बताओ लैम्बडा कैसे निकालेंगे, 1/λ RZ² 1n1² माइनस n2², ये तो निकालना है अपन को। अब मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पर n2 n1 क्या होगा। भाई देखो बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो n1 कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे थे, फर्स्ट लाइन 3 से आएगी, 3 से आ जाएगी, 3 2 हो जाएगा। चलो इतना बताओ करूँ क्या मैं, R
1 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे n1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा n2 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ पे 3 रखूँगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने करवा दिया। चलो इतना बताओ कर पाएंगे। लेमड़ा निकालना है दादा, लेमड़ा निकालेंगे, इसका r हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, सब पीछे निकाला अपन ने 5/36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r आ जाएगा। चलो बताओ भाई r बराबर ये हो जाएगा, तो r की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना करूँगा तो मेरा लेमड़ा क्या हो जाएगा 36/5r। पहले पिछले भी करा दिया मैंने क्वेश्चन तो आपको, फिर भी दोबारा से करा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या मल्टीपल में चीज़ें कराई थी, तो यहाँ पे मैंने सिंगल फॉर्म में करवा दिया, ठीक है। इस तरह से करो भाई। इस तरह से जो आपका जो स्पेक्ट्रम का मामला था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हर एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, हर एक टाइप का, हर एक क्वालिटी का। इसके बाद में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, सब कुछ आप कर सकते हैं बहुत बेस्ट तरीके से। अब इसके बाद में आपका बोर मॉडल जो चल रहा था वो भी खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन इसकी कमियां लिखेंगे। भाई बोर मॉडल था, इसमें क्या क्या कमियां रह चुकी हैं, इन कमियों के बारे में बात करेंगे। कमियां बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमियां नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको कमियां देखना बहुत जरूरी है। अगर आप जरूरी है तो इतना बताओ, लिखेंगे डिमेरिट्स ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। इसकी कमियां लिखनी है। इसकी कमियां क्या लिखनी है, फर्स्ट नंबर पे लिखना। देखो यार, सबसे पहले तो इसकी कमियां थी कि आपको पता होगा कि जो बोर मॉडल है केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लागू होता है, वहाँ पे लगता है, अप्लाई होता है कहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही चीज़ लिखेंगे, इट इज नॉट वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। एक और लिखो, ही यूज्ड MUR/NH, मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, NH/2π विदाउट एनी थ्योरेटिकल डेरिवेशन। मतलब क्या बात बोली इसने कि भैया जो उसने एंगुलर मोमेंटम यूज किया था ना, बताया था मैंने वाला फॉर्मूला, तो इसका कोई जो डेरिवेशन नहीं था, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं था, मतलब इसको कोई प्रमाणित नहीं किया गया था, ठीक है। कोई स्पेसिफिक इसकी कोई थी नहीं, मतलब फोकट ही कर लिया, उठाया कर लिया, इसका कोई प्रमाण नहीं था उसके पास में, ठीक है। समझ पा रहे हो बात में, किसी भी चीज़ का होता है ना भाई, किसी लॉजिक होना चाहिए, कुछ लॉजिक ही नहीं है, बस कर लिया, काम हो गया, खत्म। तो ये वाली गलती थी उसकी, ये वाली गलती करी उसने। अपनों को गलतियाँ देखने, ठीक है, जो मॉडल बनाएगा उसकी गलतियाँ नहीं करी अपन लोग, कितने बड़े हो गए अपन लोग, ठीक है। जो पढ़ा के गया ना, उसकी जो पढ़ रहे हैं उसकी चीज़ें, उसकी गलतियाँ खोज रहे हैं अपन। ये तो काम किया है जीवन भर अपन ने, क्या करते हैं अपन, दूसरे गलतियाँ निकालते हैं, इसमें क्या गलती है, ये क्या कर रहा है। खुद की गर्दन पे कोई नहीं देखता कि मेरे में क्या गलती है, दूसरी गलतियाँ देखते हैं। ये देखो इतना काम करके या फिर भी उसके देख रहे हैं। अगला और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ई यूज्ड क्वांटम थ्योरी। आपको पता है क्वांटम थ्योरी यूज करी थी, तो यूज्ड क्वांटम थ्योरी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वांटम थ्योरी को भी उसने फोकट यूज कर लिया था, कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई जो रहता है ना अप्रूवल वगैरह नहीं था, बस फोकट कर लिया, चलो निकलने दो, काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है द मॉडल, जो बोर मॉडल था, द मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन जीरान इफेक्ट। अब जीरान इफेक्ट क्या होता है भाई, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है भाई स्टार्क इफेक्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना यहाँ पे। इन दोनों इफेक्ट को बहुत याद रखना। जीरान इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। जीरान इफेक्ट होता है भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसमें लगता है ये चीज़ें, और जो स्टार्क इफेक्ट है वो लगता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो इनको एक्सप्लेन नहीं करता, 2-3 चीज़ें इनको ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो यही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करता। उसके बाद दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, साथ में क्वांटम थ्योरी को उसने फर्जी ले लिया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनको लिख लो, बाकी तो ऐसे चलती रहती है, कुछ मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इस चीज़ को लेकर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो बोर मॉडल है बिल्कुल खत्म होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। क्वांटम नंबर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे दोबारा पढ़ लेना। क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यार क्वांटम नंबर की। तो क्वांटम नंबर अपन कल की क्लास में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और एटम मिनिस्टर आपका लास्ट की एक क्लास और बाकी, उसमें खत्म हो जाएगा इजीली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच।